गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आपने कोनिक सेक्शन की चारों एक्सरसाइज पढ़ ली, सर्कल पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, इलिप्स पढ़ा एंड पैराबोला पढ़ा। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कोनिक सेक्शन में एंट्री करते हैं। इसमें क्या हो गया, एक्चुअली दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन कहाँ लाइफ में काम आता है अब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट कंप्लीट कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का वैल्यू आपको दिया होगा। जैसे मान लो कोई एक पैराबोला है, वन कंप्लीट कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, वन कंप्लीट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइन ऑन द लाइन विल बी गिवन टू अस, ठीक है ना। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 3,4 दिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है मान लो ये दे देगा 2, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पता कर, ठीक है, दिस 3, 4 इज गिवन, ठीक है, 3 एंड 4, तो इसका 2, वाई कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई। तो ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन होगा, तो ये पॉइंट इसमें पड़ेगा, पहले तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे। तो अगर पैराबोला है तो पैराबोला में क्या होता है, एक वो ए होता है 4y स्क्वायर 4ax, तो ए का वैल्यू पता करेंगे, ठीक है ना। फिर वापस इसमें 2 एंड y का डालेंगे, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेगा, कुल मिलेगा y का वैल्यू पता करना होगा, समझ में आया। बी इट इलिप्स भी होगा, पैराबोला इलिप्स वाला इसमें आता है, सर्कल का तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चन पैराबोला का, 1-2 क्वेश्चन इलिप्स का है, समझ में आई कहानी। तो अब मैं एग्जाम्पल लूँगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको ये चारों कॉनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बिना मिसलेनियस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें सारे आपको एग्जाम्पल करूंगा और 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो सारे करेंगे। अपनी नोटबुक में सारे सॉल्यूशन आप नोट करते रहना, ठीक है। चलिए पहले एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 17 देखिए, द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। क्वेश्चन है पैराबोलिक मिरर है, इसमें डायग्राम बना रखा है। पैराबोलिक एक मिरर है जिसका फोकस इसके वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो मान लो ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, तो दिस इज 5,0। तो इसमें हम जितने भी पैराबोला का डायग्राम बनाएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, पैराबोला जनरली आप राइट में खोलना या ऊपर खोलना, माइनस में मत लेना, ठीक है। इधर खोलेगा माइनस हो जाएगा, इधर खोलेगा माइनस हो जाएगा। अगर जरूरी नहीं है, कहीं स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ नहीं है, तो हम इसको राइट में या ऊपर खोलेंगे, ठीक है। नीचे मत खोलना, 1-2 केस नीचे भी खोलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कब क्या, ठीक है। तो दिस इज 5,0। तो यहां पे क्या है, a = 5 है ना, ये वी है a = 5। ये आपको एक मिरर इज 45 cm डीप, यानी यहां से यहां तक 45 सेंटीमीटर गहरा है। दिस डिस्टेंस इज 45, दिस इज 45 cm, ये 45 है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 45, ठीक है ना। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट में एज्यूम कर लेंगे h, k, ठीक है। x का पता करना, h लिख लेंगे और y का k लिख देंगे। x और y मत लिखना, ठीक, 45, y मत लिखना, अदरवाइज आपको यहां कंफ्यूजन हो गया कि y = 4x डालेंगे। अब ये सब हो गया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ a, b, y, ठीक है। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b, 45, k, बात समझ में। 5 डिस्टेंस यानी तो k का वैल्यू पता करना ना, k बन गया 45, इधर आया k ऊपर गया, तो यहां से ऊपर कितना, मान लो ये 20 आ गया तो 20 नीचे हो जाएगा, समझ में। वी फाइंड द वैल्यू k नाउ। ओके, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = 4ax, ये आपको पता है पैराबोला है। पुटिंग वैल्यू में a 5 है, तो क्या बनेगा, y² = 4 × 5 × x, 4 × 5x हो गया, तो आपको मिला y = 20x हो गया। अब ये आपको बिना a वाली यानी a का वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप पैराबोला के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो एक ऐसी कंडीशन इसको अप्लाई करना सो दैट आपको a का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब
जो एक इनकम्प्लीट कोऑर्डिनेट है उसको सब्स्टिट्यूट करो इसमें। सभी में यही फंडा होगा, पहले कंप्लीट कोऑर्डिनेट या ए का वैल्यू कहीं से ढूंढ के लाओ। कभी कभी ऐसे कंप्लीट कोऑर्डिनेट देगा वो पुट करेंगे, यानी एक्स का भी पुट कर दिया, वाई का पुट कर दिया है तो आपको ए मिलेगा, या ए का ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, यानी ये कह सकते हैं बट द पॉइंट ए लाइज ऑन दिस पैराबोला, ठीक है, बट ए दैट इज 45 लाइज ऑन इट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स का 45, वाई का के, तो मैं लिखूंगा के इसको इक्वल टू 20 इंटू 45, के इसको इक्वल टू 900, तो के का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 30 आएगा, समझ आया। अब प्लस 30 ऊपर है, दिस इज कोऑर्डिनेट, प्लस 30 ऊपर है, तो ये पॉइंट ए का 45 है, बी का कितना हो जाएगा 45 माइनस 30, समझ आया कहाँ, माइनस 30, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ के इज क्या हो गया 30, therefore के इक्वल 30 हो गया। अब ए बी कितना है, के प्लस के या यू, दिस इज के, दिस इज के, ए बी 2 के हो गया, दैट इज 2 इंटू 30, आपको मिला 60 सेंटीमीटर, समझ आया। दिस इज द आंसर, इसको नोट करो, समझना ज्यादा जरूरी है। 2-3 एग्जांपल है, फिर 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18। क्वेश्चन नहीं बोले तो एग्जाम्पल 18 में मैंने यहां लिख दिया, मैं क्वेश्चन को रीड आउट करके आपको सुना देता हूं। A beam is supported at its ends by the supports which are 12 meters apart, यानी एक बीम है, दोनों तरफ सपोर्ट दे रखा है, एंड की तरफ 12 मीटर दूर पर है और बीम को सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। ऐसा लंबा सा बीम है, लोहे का, बहुत लंबा, इससे लंबा 12 मीटर बहुत होता है, दोनों तरफ सपोर्ट दे रखा है। उसके बाद से द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 cm एट द सेंटर एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ ए पैराबोला। मतलब ये हुआ बहुत लंबा जब बीम होता है तो हल्का सा बीच में से बेंड हो जाता है, समझ ना, ये बहुत लंबा है या हल्का सा बेंड होता है। तो मैं ऐसे समझा दूं आपको, ये बहुत लंबा सा बीम है, ठीक है, यहां पे कोई सपोर्ट लगा दिया गया, यहां से कोई सपोर्ट लगा दिया गया, लिट्टी का वहां तो थोड़ा सा बेंड हो गया। अच्छा, अब लिख दिया कि इट इज द शेप इज पैराबोलिक, तो आपको क्या करना है, इसको पैराबोला मान लेना, इसका मुंह ऊपर रख लो। तो पैराबोला में हमने एनसीईआरटी बुक में अभी तक जो एक्सरसाइज पढ़ी, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट द ओरिजिन, तो आप इसका वर्टेक्स है ना, इसका सेंटर वाला पॉइंट, उसको ओरिजिन मान लेना। मतलब ये यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो मैं थोड़ा और, क्योंकि ये एक्चुअली होता है, बट मैं थोड़ा ज्यादा बेंड करूंगा, क्लियर होगा आपके लिए। अब क्लियर हो गया, ठीक है। मैं अभी इसमें आपको हिंट दूंगा, ठीक, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, अब ये पूरा 12 मीटर गैप है, the ends are 12 meters apart, the ends are 12 meters apart, यहां से यहां तक 12 मीटर पूरा, from here to here this distance is 12 मीटर, ये डिस्टेंस 12 मीटर है पूरी, तो यहां से यहां कितनी होगी 6 मीटर। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखो, यहां देखना और आगे देखना, देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर, यानी इसको अगर ये बैंड नहीं होता तो ऐसे अगर बैंड नहीं होता, हैड देयर बीन नो बैंड, तो शेप वुड हैव बीन लाइक दिस। तो यहां से 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 3 cm, ठीक है। अच्छा, ये पूरा यहां से यहां तक 12, अब ये तो सेंटीमीटर वो मीटर, तो 12 मीटर बोले तो 1200 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, दिस इज 600। आप सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करना, ये मीटर है ना, तो इसको भी मीटर बनाना, बुक में 3/100 मीटर कर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताइए, ये जो पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ
600, देखो ये ऊपर गया, इधर आया, ऊपर कितना, ये 3 है ना, ये भी 3 होगा ना, इट्स ऑलरेडी 600,3। ये सेंटीमीटर में हमने रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़िए, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से कितना दूर जब जाएंगे तो डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, सो अगला पार्ट देखिए। अभी ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। नहीं तो आज तक आप सोच रहे थे यार हम क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, वाई स्क्वायर 4x हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 होता है, क्या करेंगे इसका जिंदगी में, ये करेंगे, ठीक है। तो अगला, सॉरी, फॉर इंटरेक्शन, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से जब कितना दूर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन ही होगा। यानी मान लो यहां आप आ रहे हैं, यहां आप आ रहे हैं, तो दिस इज अ पॉइंट, इतना आप चले तो डिफ्लेक्शन 1 है, यानी ये 1 है, दिस इज 1, ठीक है, समझ आया। कुल मिला के ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट एक आपको पता चल रहा है कौन सा है, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, क्या वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो कौन सा बताइए, ये ऊपर से 1 है तो ये नीचे से 2 1 है, देखो अभी आपको लग रहा है कि 2 से 1 बड़ा हो गया, होता कभी कभी जिंदगी, ठीक है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है ना, ऊपर नीचे। पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो पॉइंट बी का आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, h,2, सॉरी दिस इज h,2, ये बात समझ में। पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट, लेट द x कोऑर्डिनेट पॉइंट बी इज h,2। अब आपको h का वैल्यू पता करना, ठीक है ना, h का वैल्यू पता, अब ये करेंगे, यहां लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पहले बताया इसका इक्वेशन क्या होगा, ऊपर खुला है, ऊपर खुला है, पैराबोला ऊपर खुलता है, x इक्वल टू 4ay, 4a, इसमें आपको x इक्वल टू 4ay में आपको जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट दिया जिस पॉइंट का, वो कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आपको a का वैल्यू मिलेगा। a का वैल्यू मिलते ही वहां पर नया बना लेना, बिना a वाला x इक्वल टू मान लो 17y है, 17y 70y है, उसमें फिर वापस a का वैल्यू रखना, फिर ये कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करना, आपको वे मिलेगी, ठीक है। h का वैल्यू, तो h इज द डिस्टेंस, दिस इज h, दिस वन इज h, ठीक है ना। अब करें, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, लेट इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर 4ay। अब कंप्लीट कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं जिसका x का वैल्यू भी पता, y का वैल्यू भी पता, समझ में आया कहानी। बट a लाइज ऑन दिस, ठीक है। Let the distance be, let the required distance be h. So the coordinates of B h, 2, also coordinates of A, that is 600, विजिबल हो गया, 600,3 है, ठीक है, दिख रहा है, यस इट इज विजिबल, नहीं दिख रहा थोड़ा और कर देता हूँ, ठीक, एडजस्ट कर देते हैं, ना विजिबल, ओके, ओ नो। अब यहां पे कैलकुलेशन आपको मैंने बताया, जो आपका पैराबोला है x इक्वल टू 4ay या y इक्वल टू 4ax में कंप्लीट कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करना, बार बार एक बात बोल रहा हूं, पक जाओगे। पॉइंट A, बट A बोले तो 600,3 लाइज ऑन इट मीन्स 1, तो देयरफॉर x स्क्वायर बोले तो 600 के स्क्वायर 4a इंटू 3, समझ आपको a का वैल्यू लाओ या 4a का वैल्यू लाओ, a पता करें तो भी यहाँ रखना है, 4a का वैल्यू पता करें तो भी रखना है, तो 4a का बढ़िया है ना, तो 600 कितना हो गया, therefore 4a कितना हुआ 360040,
बाई 3। समझ में आया? अभी कितना हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, दिस इज 4a का वैल्यू ये। अब पुटिंग वैल्यू 4a इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 becomes 4a, a का नहीं 4a, तो x स्क्वायर इक्वल टू इतना y, 1,20,000 y। नाउ put value of b, coordinate b, also b h2 lies on it, वो पुट कर दो h, 2 यानी x h स्क्वायर इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2, ये कितना हुआ 24 हो जाएगा ना। तो मैं अभी h का वैल्यू पता करें, h इज हाउ मच इज h। अच्छा अब ये स्क्वायर को ले लें, कैसे करेंगे 12 इंटू 2, चलिए इसको मैं कर लूं 1 2 3 4 हो गया, जीरो पहले कर ले, 12 इंटू 2 24 हो गया, 12 इंटू 2 24, ठीक है 24 को 6 इंटू 4 लिख देंगे, तो मैं इसको 4 इंटू 6 लिख दूं, तो कुल मिला के कितना हुआ, ये प्लस माइनस भी होता, ठीक है ना, माइनस होगा तो h का उधर चला जाएगा, तो इधर आता, ठीक है। चलिए हमें प्लस का देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये 102 यानी 100 इंटू 2 रूट 6, दिस इज सेंटीमीटर, कुल मिला के कितना हुआ 200 रूट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज ये आंसर, ठीक है। अब आप मीटर में करना तो 2 रूट 6 करो, बुक का आंसर क्या है 2 रूट 6 मीटर है, 206 सेंटीमीटर है, मीटर कर दो, तो दिस वाज द सॉल्यूशन। वो फिर एग्जाम्पल रेडी, काफी मजेदार था, काफी मजेदार। नंबर एग्जाम्पल 19, रोड AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर rests between axes in such a way that the end points A and B lie on XY axis. Point P is taken on road in such a way that AP equal to 6 centimeter. So that locus is an ellipse. अब डायग्राम इसमें बना रखा है, मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, किताब एग्जाम में हो सकता है डायग्राम ना बना दे, let's make the diagram first. पहले क्वेश्चन समझना, एक तो वर्ड आता लोकस, लोकस हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ, एक बिंदु जहां जहां चलता है उसका रास्ता, जैसे मान लो एक बिंदु है यहां यहां चलता गया है, तो ये बिंदु पथ कहते हैं, दिस इज सर्कल, ये वृत्त है, यानी पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट। कभी कोई लोकस बोले तो आप कुछ नहीं करना, या एक्स वाई दे दिया, जो वेरिएबल्स है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या 3D में एक्स वाई एंड जेड भी होता है, 2D में लोकस क्या होता है कैसे पता करेंगे, यूजिंग गिवन कंडीशंस एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई गिव्स यू द लोकस। अब रिलेशन मान लो आपको आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, ये क्या, दिस इज ए लाइन, तो लोकस इज ए लाइन, यानी आपका पॉइंट इस सीधी रेखा में चलेगा, पॉइंट विल ट्रेवल ऑन दिस लाइन या व्हाटएवर इट इज, रो -1 ऐसा चलेगा, ठीक है। अगर कोई x भी क्वाड्रेटिक y भी क्वाड्रेटिक, दोनों का कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो लोकस विल बी सर्कल। हाँ, अब एक चीज और, मान लो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर -5 इक्वल टू, ये क्या चीज है, ये x भी क्वाड्रेटिक y भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, दैट मींस दिस इज एन इलिप्स, दिस इज एन इलिप्स। क्लियर हो गया? इलिप्स में, सर्कल में, पैराबोला में, हाइपरबोला में आपको पहचान जरूरी है, मैं अभी बता देता हूं, टाइम लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लोकस मींस हो गया पाथ, बता देता हूं, पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट, भैया इसको लिखो, जरूरत पड़े तो लोकस, काफी काम का जेई में क्वेश्चन आता है, लोकस बिटवीन, लोकस में पॉइंट पी, कंडीशन दे देगा, अप्लाई गिवन कंडीशन। अब मैं बताऊं आपको, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्या है? फिर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पढ़ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है ना, प्लस 3 इक्वल टू 0 और प्लस वाई निकाल दो 4x प्लस 2y एंड प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दो। चलिएगा एट एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस x माइनस या प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। सारी चीजें बताइए ये क्या चीज है? क्या चीज मतलब कॉनिक सेक्शन में ये किसकी इक्वेशन बताता है? ये मैं बताना आपको जरूरी समझना, ठीक है। सर्कल की कहानी क्या आती है? एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी, दोनों इक्वल भी है, ठीक है, और एक्स वाई वाली कोई चीज नहीं है, तो ये दिस इज अ सर्कल, ये बन गया सर्कल। ये समझो एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। देख कैसे पता है? सर्कल का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ होता है, और इलिप्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। तो अगर आप इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रेजेंट है बट कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इलिप्स होगा, ठीक है ना। इसका एक्स तो कोएफिशिएंट यहां से बात करें 1 बाई स्क्वायर, यहां 1 बाई वाई स्क्वायर, या हम पूरा एक साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट अनइक्वल होगा, सो इट विल बी इलिप्स। तो ये मैं आपको जरूरी समझना, आगे थोड़ा हाई लेवल की कहानी है इलिप्स, ओके। ये क्या है बताइए? व्हाट इज दिस? आपने पढ़ा पैराबोला, एक्स या वाई में से एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, ठीक है। तो ये एक्स क्वाड्रेटिक है, इट इज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स बट लीनियर इन वाई, so this is a parabola। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। पैराबोला का वर्टेक्स कहीं और है, वर्टेक्स 0 0 नहीं इसका, एंड सेंटर भी 0 उसका, वो एक्सिस एक्स और वाई के अलोंग भी नहीं है, समझ में आया? वर्टेक्स 0 0 नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स 0 0 होता तो 0 0 ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है। अब बड़ी बातें होगी, ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा, ठीक है, क्योंकि इट डज नॉट सेटिस्फाई 0 0, ओरिजिन से नहीं गुजरा, जो कांस्टेंट टर्म 5 अवेलेबल। सिमिलरली एक्स भी पर एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, बट बीच में माइनस का साइन, दिस इज हाइपरबोला, ठीक है। होता क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इलिप्स में हाइपरबोला में फर्क एक होता है, इलिप्स में प्लस का साइन होता है, इसमें माइनस का साइन होता है। एक्स इक्वल वाई इक्वल का कोएफिशिएंट अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता। तो ये चीजें पहले अलग से मैंने बताया, कोई बात रास्ते से भटके, इसको कहीं आप याद कर लो। बड़ी बड़ी बातें हैं, जेई के टाइम में मैं बताऊंगा आपको, जेई का कोई चैप्टर होगा, वीडियो बनेगा, यू लर्न एवरीथिंग। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 का रह गया, बातों में रह गया। नाउ प्यारे बच्चों, रोड ए बी 15 cm रेस्ट बिटवीन एक्स इन सच, 15 सेंटीमीटर के एक्स और वाई के बीच में कोई रोड है। अब ए बी बोलना है, एंड पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन एक्स एंड वाई, तो ए एक्स की तरफ है, बी वाई की तरफ में, यहां ए लिख दो, यहां बी लिख दो, ये पूरी 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 15 है। ओके, पॉइंट पी इज टेकन ऑन ए रोड इन सच ए वे, इस रोड पे पॉइंट पी का ये सर्कल AP6 है, ये पूरा 15, ये 6 थोड़ा ही। पॉइंट पी इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, कोई भी चीज का लोकस पता करना चाहते हैं, कोई पॉइंट एज्यूम कर दो, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लो, 2x y ले लो, ठीक है। ये हमेशा 6 सेंटीमीटर का, यहां से ऑलवेज 6, ये 6 एक वो कितना हो जाए वहां से वहां, तो दैट इज 9। अच्छा, अब क्या करना, जैसे ये वो डंडा है, और आई विल टेक दिस, ठीक है, तो ये इस पॉइंट ए को आप इधर टांग खींचेंगे, पॉइंट बी नीचे आएगा, पॉइंट बी नीचे आएगा, तो पॉइंट पी का पोजीशन भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो पॉइंट पी का लोकस को बोल रहा, प्रूव कीजिए, लोकस ऑफ द पॉइंट पी इज एन इलिप्स। कैसे? सपोज मैं ऐसे आपको समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर, आई विल टेक दिस वन, ये मान ऐसा है,
पॉइंट भी इधर, आपने इसको इधर खींचा, आपने पॉइंट एक ही टांग खींची तो पॉइंट इधर आ गया, फिर थोड़ा और खींचा पॉइंट भी इधर आ गया, और खींचा तो पी पॉइंट मूव करा ऐसा ऐसा। तो और अब ये जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो, ये आपका पॉइंट भी इधर आ जाएगा, ए यही रहेगा, ए इसके तरफ रहेगा, तो आप ऐसे 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 ऐसे, और अब ए को नजदीक में धकेलेंगे तो पॉइंट पी ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो इस तरह भी ऐसा एक शेप बन गया, ठीक है, पॉइंट पी का। और उधर भी ऐसा बनेगा, इधर भी बनेगा, मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम में ऐसा लिखना जरूरी। तो लोग पॉइंट पी इस रास्ते के सहारे सहारे चलेगा, यानी लोकस ऑफ पॉइंट बी विल बी एन इलिप्स, बट आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, पी ये तो हो गया एम ओ एन। लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल थीटा नहीं, ये एंगल भी कितना, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, दिस एंगल इज थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, आई एम जस्ट गिविंग हिंट। एग्जांपल है, समझा रहेगा। इस ट्रायंगल पीएमए इन द राइट ट्रायंगल पीएमए, अच्छा आपके पास क्या है, या पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स होने का मतलब एक्स नहीं है, यानी यहां से आप एक्स चले, यहां एक्स चले फिर वाई चले ना, तो दिस डिस्टेंस इज एक्स, ये वाला एक्स है, दिस इज वाई। तो इसमें आपको एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज देगा। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, 10th क्लास पढ़ा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल मैं लिख दूंगा y/6, ठीक है, और मैं इधर लिखूं y/6 इक्वल साइन थीटा। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और इधर x/9, x दिया 9 दिया है, x/9 cos थीटा होता है, पता है ना। अब थीटा आपने एज्यूम किया, आप भी हटाएंगे, थीटा एक वेरिएबल ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉइंट भी हटाएंगे तो थीटा भी, पॉइंट एक ही टाइम खींचेंगे तो थीटा चेंज होगा। तो दो इक्वेशन में अगर थीटा है, साइन थीटा cos थीटा है, तो इसके पीछे कैसे छोड़ेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसको स्क्वायर क्या है, x/9 81 प्लस y² 36 इक्वल टू साइन इक्वल थीटा प्लस cos इक्वल थीटा, क्या हो गया, इक्वल 1। अब ये क्या, व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज एन इलिप्स। हो गया ना, ये इलिप्स है, मेजर एक्सिस चलोगे एक्स एक्सिस, कोई आपको टेंशन देने तो इसको लिख लो, ठीक है ना, कर लो वापस। नाउ सी एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 11। Question number 1, a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep. Find the focus. डायमीटर में 20 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर कह रहा है, फोकस के कोऑर्डिनेट बताएंगे आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी वो ऊपर है मुंह, या तो देखो राइट में इसका मुंह खोल दो या ऊपर खोल दो, एक पैराबोला का आपको डायग्राम बनाना है। तो मैं सबसे पहले आप बनाऊंगा, मेक द डायग्राम y डैश। अब ये बता दिया, अब इसमें पैराबोला या तो इधर खोल दो या ऊपर खोल दो, ठीक है बच्चों। एग्जाम में डायग्राम शुड बी बिग एनफ सो दैट यू कैन फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डायग्राम इटसेल्फ। नाउ रीड इट इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। मैं इसको आगे बढ़ा दूं, एक्स, ओके, तो दिस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर इफ आई राइट हियर लाइक दिस, डायमीटर, ठीक है।
नाउ अच्छा, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, वो 5 सेंटीमीटर गहरा, यानी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, आप गिवन इंफॉर्मेशन से किसी एक कोऑर्डिनेट का डायग्राम लिख दीजिए, या तो दिया होगा, जनरली देगा नहीं वो, जस्ट राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड तो भाई बताइए, ये 5 इधर, 5 स्टेप इधर आया, और ये कितना, यहां से यहां तक कितना है, 10 है ना, दिस स्टेप, ठीक है, पूरा 20 है, आधा 10 हो गया ना, तो 5 10, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,10, ठीक समझ में, दिस इज 5 10, हाउ शुड आई राइट, 5 10 लिख दो, 5 10, ठीक है। आपको फोकस का मतलब ए का वैल्यू पता करना, तो यह फोकस तो ए 0 होगा ना सब में, ठीक है, कहीं होगा, तो इक्वेशन, लेट इक्वेशन बी, इसका क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बात समझ भाई। अच्छा, पॉइंट ए, बट द पॉइंट ए लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो लेट फोकस बी a0, ठीक है। ऑल्सो point A, that is 5 10, lies on y square equal to 4ax, that means this point must satisfy this equation, y बोले तो 10 और ax बोले तो 5, तो therefore y 10 है तो 10 का स्क्वायर, 4a into 5, ये कितना हुआ, 100 equal to 20a, so what is your a, implies that a equal to 5, ठीक, a equal to 5, therefore focus is 5 0, ठीक। अब ये 5 0 है, मतलब ये ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता था ना, तो अब देखो यहां पे 5 यूनिट आप यहां आ रहे, तो आप डायमीटर के ऊपर आ गए ना, तो आप लिख सकते हैं, और फोकस लाइज, फोकस इज, you can write on diameter of parabola, that is the answer, just इसको नोट कर लो, पोज करके लिख लो, अगले सवाल में एंट्री करते रहे। क्वेश्चन 2 देखिए, an arc is in the form of a parabola with its axis vertical, and the arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. Now, how wide is it 2 meter from its vertex? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां डायग्राम नहीं बना पाते बहुत सारे स्टूडेंट, 90% बच्चे यहां पे डायग्राम बनाने में गलती कर देते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहली बात एक पैराबोला है, नाउ विद एक्सिस वर्टिकल, यानी पैराबोला है, डब्बा या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, वर्टिकल एक्सिस, समझ में आया, क्योंकि डब्बा विल ओपन अलोंग वाई एक्सिस। अब आगे बढ़ो, इट इज, ये जो आर्क बना है, ये आर्क बना है, वो क्या बोला है, ऐसा होगा कैसा होगा, इट इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, ये भी 10 मीटर ऊंचा हो सकता है, ये भी 10 मीटर ऊंचा हो सकता है, लेकिन बेस में 5 मीटर चौड़ा है, तो क्या इसके बेस में 5 मीटर चौड़ाई है, नहीं है, क्या नहीं है ना, ये 5 मीटर चौड़ा हो सकता है, तो बेस अगर 5 मीटर चौड़ा है तो डब्बा हैज टू बी लाइक दिस, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, बात समझ में आई। क्वेश्चन में भी रफ बना देता हूं, ठीक है, तो 5 मीटर चौड़ा 10 मीटर ऊंचा, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है, डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक बच्चों। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया कि पैराबोला है, तो पैराबोला के वर्टेक्स को आप ओरिजिन पे टिका दो, तो यानी ये वर्टेक्स है, यहां ओरिजिन होगा, तो यहां ये एक्स एक्सिस बना दो, ठीक है ना, और ये वाई एक्सिस बन गई, बात समझ आई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है,
इट इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, यानी यहां से यहां तक मान लो ये फ्रॉम हियर टू हियर, थोड़ा ऐसा कर दो, दिस इज 5 मीटर, ये यहां से यहां तक 5 मीटर है, ठीक है। अच्छा, और ये 10 किधर है, 10 मीटर यहां से यहां तक, समझ में कहा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट व्हाट ये अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट यू टेक, ये वाला, ये जहां मिलती है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, बताइए सोच के, टेल मी व्हाट शुड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो, ये पूरा 5 यहां से आता है, तो आप ये ओरिजिन इज हियर, यू स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर, तो पहले ऐसे चलते फिर नीचे आते ना, ये 5 इधर, ये कितना होगा, दिस इज 2.5, और ये कितना 10 नीचे आया, दिस इज -10, समझ में, तो पॉइंट ए लिखो यहां पे 2.5 -10, बात समझ में। अब ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगा वो आपको पता है, व्हाट इज इक्वेशन, x² = -4ay, बात समझ आई। ये पॉइंट पुट कर दो इसमें, आपको 4a का वैल्यू, 4a का वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि डब्बा नीचे खुद रहा, -4ay हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा सवाल होगा, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, अगर वर्टेक्स से 2 मीटर दूर जाएंगे तो भाई कितना चौड़ा होगा, वर्टेक्स तो यहां पे है। अब ये दो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स से दूर आप इधर आ रहे तभी जा सकते हैं, इधर जा रहे हैं तब भी आप वर्टेक्स से दूर जा रहे हैं, बट वो चौड़ा कितना है वो आपको पता करना है। इधर आ रहे हैं तो चौड़ाई का खत्म हो गई, इसका आप इधर चलिए 2 यूनिट, फिर ये आप पता करें, ठीक है ना, यानी 2 यूनिट यहां चल सब में, ये 10 है तो 2, ये कितना होगा, दिस विल बी, एक्स का कितना है 2, ठीक है, नो 2 यानी एक्स का तो पता नहीं है, h, -2, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है ना। अब कितना चौड़ा, ये यहां से यहां तक मान लो h हो गया, ठीक है, पता करनी है जब आप 2 यूनिट नीचे आ रहे हैं, यानी यू ट्रेवल अलोंग y एक्सिस देन फाइंड है, यानी आपको यहां पॉइंट बी का आपको कोऑर्डिनेट h, -2 पुट करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये डायग्राम आप पहले डायग्राम बना लो, मैं मिलाऊंगा बिकॉज ज्यादा है यहाँ पे और बड़ा सॉल्यूशन होगा थोड़ा, ठीक है। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड मेक द डायग्राम, वीडियो पॉज कर फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, ठीक है ना। कॉपी कर लो, पॉज करके क्वेश्चन लिख लो और ये डायग्राम बनाओ अच्छा सा। Now see the solution of question number 2. I have made the diagram again. आपने बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आपको मैंने समझा दिया। आपको लिखना होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ a 2.5, -10 डायग्राम में क्लियर कट मेंशन करना, ओके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b भी h, ये क्या है h को, सॉरी दिस इज h एंड दिस इज -2, समझ में आया। पहले x के अलोंग चलेंगे, ये h है, तो आप कोई भी अननोन h, k ले लो, और किन्हीं सॉल्यूशन में कहीं कहीं आपको x, -2 भी लिखा है, तो ठीक है। चलिए अभी इसकी पैराबोलिक इक्वेशन क्या होगी, इसके नीचे खुद रहा है x = -4ay, बिकॉज y के अलोंग एक्सिस है तो y विल बी लीनियर। आप टेंशन लेना नहीं कि मैं सर माइनस का क्या करूँ, आप चिंता मत करो, कोऑर्डिनेट करेक्ट लिखना, माइनस प्लस का साइन अप्रोप्रिएट यूज करना, तो माइनस से आपको पंगा नहीं होगा। अब ये पॉइंट मैंने कहा ना, आप पहले इक्वेशन लिखिएगा, एक कंप्लीट पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां लिखिए, उस पॉइंट के एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, सेटिस्फाई करवाइएगा। बट पॉइंट है 2.5, -10 लाइज ऑन इट, यानी ऑन दिस पैराबोला। एक्स का 2.5, वाई का -10 यहां रख दो, वाई की जगह ये रख दिया, 2.5 का स्क्वायर जो भी है 6.2 आएगा, -4 × -2, -15 घट गया, तो दिस आपको 4a का वैल्यू 6.25/10 आया, या आपको दिस इज 0. या 625/100 आ गया, या फिर आप लोग करेंगे तो 25/100 आएगा, 25 से कटता ही, ठीक है। अब कहेंगे आप क्या करते हैं लोग, कुछ बच्चे a का वैल्यू निकालते हैं तो 25/16 आएगा, a का निकालोगे तो यहाँ रखना पड़ेगा वापस, और 4a का निकालोगे तो 4a रख दो, क्या दिक्कत है, क्यों 4 से डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो डबल काम क्यों करना, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया 4a = 25/4। अब
इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वल 4a का वैल्यू लिखिएगा x इक्वल टू -25/4y, आगे क्लियर। परंतु ये y हो गया, देखो ये आपकी इक्वेशन x और y की है, इसमें बिना ए, दिस इज फ्री फ्रॉम ए से मुक्त हो गई, तो वेरिएबल है अब उसमें, बट बी उसके बाद इनकम्प्लीट कोऑर्डिनेट का वैल्यू रखना, दैट इज h, -2 ऑल्सो लाइज ऑन इट, ये वैल्यू आपने पुट कर दी, x कोऑर्डिनेट रख दिया और -2 रख दिया y की जगह, तो आपका h स्क्वायर 25/2 आया। तो h का वैल्यू लाना है, ठीक है, h का वैल्यू अब स्क्वायर रूट या ±√5/2। देखो बच्चों h क्या है, यहां से आगे डिस्टेंस, दिस इज h, ठीक है ना, ये h है। अब आपने प्लस माइनस लिया है बिकॉज ये पॉइंट भी कुड हैव बीन हियर आल्सो, अगर ये यहां होता तो आपका माइनस का कोऑर्डिनेट ये आता -√5/2, -2 वो इधर भी है और ये +5/2 √5/2 इधर भी, ठीक है, तो डबल आंसर आएगा। लेकिन विड्थ में पूछेंगे ना, विड्थ कहां से कहां, ये वाला फ्रॉम हियर टू हियर, ये विड्थ है, यहां से पूरा लंबाई है ना, दिस इज विड्थ, ये वाला विड्थ, ओके, ये वाला यहां से आता है, तो वो 2h हो गया ना, विड्थ 2h, 2 × √5/2 आपको पॉजिटिव साइन लेने का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 का स्क्वायर रूट 2.23 होता है, इसको आप लिख लो पहले, ओके, नोट इट डाउन, 5 यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बड़ा है, 4 लाइन, अगर मैं सारी लाइन बोर्ड पे लिखूँ तो मेरा बोर्ड ये जो है ना भर जाएगा क्वेश्चन से, तो सॉल्यूशन की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट कर लो। मैं फिर भी रीड आउट कर देता हूँ, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय द वर्टिकल वायर्स attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest wire being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. ये क्वेश्चन आप समझ लो, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके आप, और बेटर ये होगा कि जस्ट इफ यू हैव द बुक जस्ट ओपन योर बुक, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है ना, जस्ट ओपन इट देन रीड इट अगेन, मेरे साथ बना रहिएगा। अब देखिए इसका डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, वापस आप अपनी बुक खोल कर रखिएगा, मैं वापस एक एक लाइन बना के पढ़ के आपको डायग्राम समझाता हूँ। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, यानी आपने कहीं देखा ब्रिज जो है लटके हुए होते हैं, नदियों के ऊपर पुल निकलते हैं, एंड देन क्या ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, यानी कौन ब्रिज नहीं है, केबल इज हैंगिंग, यानी ये वाली केबल है, दिस इज केबल, और ये हमारा ब्रिज है 100 मीटर लंबा है, समझ में आया। ये ब्रिज जो है ना ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये मान लो मोटा केबल है और केबल से अलग अलग वायर है, ये वायर से इसके ऊपर रोड है, दिस इज रोड में ऐसे बना दो, ठीक है चलेगा, ओके, तो अच्छा ये ऐसे हो गया, फिर दीज आर ऑल केबल, ये सब केबल से ही, यहां से ये इसको बांध रखा, एक बार देखिए, दीज आर ऑल केबल, ये बात समझ में आई। द केबल इज इन फॉर्म ऑफ पैराबोला, दिस इज केबल, ठीक है, केबल है डायग्राम में, अब केबल इतनी जगह लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज रोड, दिस इज रोड, आप पहले समझ लो रोड है। अच्छा अब क्या है, और ये रोड कितने लिखी है, द रोड में विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग, रोड में इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज 100 मीटर, ये 100 मीटर, दिस 100 मीटर, समझ भाई, कहां से कहां तक है, दिस 100 मीटर, ये 100 मीटर लंबी रोड है, बात समझ भाई, आ गई। द शॉर्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट वायर इज 6 मीटर। अब ये जो दीज आर वायर है ना, तो सबसे लंबा वायर कहां होगा, इसके एंड में होगा, ये दिस इज 30 मीटर, ये 30 मीटर यहां लिखूं 30 मीटर वायर। अब रोड को थोड़ा ऐसे ले लो, ये 30 मीटर है फ्रॉम हियर टू हियर, ये सबसे लंबा वायर यहां तक जा रहा है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ओके, 30 मीटर लंबा वायर ये सबसे एंड वाला, और सबसे छोटा वायर है दिस इज 6 मीटर, तो ये वाला, तो आई कैन राइट हियर 6 मीटर, ठीक है ना। अच्छा अब पूछा है और फाइंड लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडल, यानी आप यहां से देखो, अब
ये 100 पूरा है, ये 50 हो गया। आप यहां से इधर आएंगे 18 मीटर दूर, 18 मीटर दूर आएंगे, तब जो वायर होगा उस वायर की लेंथ क्या होगी पूछा है, विच इज 18 मीटर फ्रॉम यू। अब मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग आपका ठीक है चार्ज हो जाएगा। पैराबोला में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, हमारा ओरिजिन जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, वो इसके वर्टेक्स पे टिका दो, जस्ट ओरिजिन को वर्टेक्स पे टिका दो। तो मैं पहले आई विल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस, करेक्ट है, दिस इज वाई कॉमा वाई, समझ में आया। एंड ये एक्स एक्सिस नहीं है, दिस इज एक्स एक्सिस, समझ में आई कहानी। ये 30 में नीचे भी तो लाइन है, एक्स एक्सिस टेढ़ी हो गई है, ठीक है, करेक्ट। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये 100 है, ये कितना, हाउ मच, दिस इज 50, ओके। तो अब मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पे, ये जो है हमारा कैलकुलेशन इधर होगा, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, आई राइट दैट 0 0, समझ आया। तो ये यहां ये 50 ये भी 50 है ना, इस कोऑर्डिनेट का मैं ये पॉइंट ए लिख दूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 50 है, ठीक है। ना व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 30 नहीं है, कितना है, ये पूरा 30, ये कितना हो गया, दिस इज 6, हाउ मच इज दिस, ये 30, ये 30 है, ये 6 भी कितना हो गया, 30 में 6 चला गया, दिस इज 24 होगा ना। तो इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 24 हो गया, बात समझ में आई। लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर, लेकिन हमारा वायर तो यहां तक आया है और पैराबोला का वर्टेक्स हवा में लटक रहा है, ठीक है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट 24, तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब अगला पूछा है व्हाट द लेंथ ऑफ वायर विच इज 18 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टेक्स, मिडिल से, तो मिडिल वर्टेक्स से या 18 आइएगा, ठीक है ना। तो इधर करेंगे केवल अभी, ठीक है, इधर 18 आइएगा, तो आपको मैं आई विल टेक दिस पॉइंट एज बी, 18 कोमा के ले लेता हूं, ठीक है, 18 कोमा के, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बी 50 24 एंड 18 कोमा के। इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसमें ये पॉइंट रख दो, आपको 4a का वैल्यू मिलेगा, 4a का वापस उसमें रख दो, आपको एक्स स्क्वायर एंड वाई वाला मिलेगा, उसमें फिर वापस 18 कोमा के रख दो, के का वैल्यू पता करके लाएंगे, ठीक है ना। लेंथ ऑफ वाई दिस इज, अब ये आपको कितना मिलेगा, ये वाला यहां से यहां तक के है, यहां से यहां तक के है, और वाई तो ये और है ना, 6 मिनट और ऐड क्या नहीं किया। चलिए वीडियो को पॉज करके मैं कैलकुलेशन करता हूं, लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं अगर सारी चीजें एक साथ लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबा बनेगा। अब ये कैलकुलेशन देखिएगा, मैंने कुछ काम किया नहीं, जो मैंने बोला वो मैंने लिखा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 50 24 यहां लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 18 कोमा के लिख दिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिख दिया। अब कंप्लीट कोऑर्डिनेट पॉइंट ए 50 24 लाइन, और इसमें एक्स्ट्रा 50 y का 24 लिख दिया, 50 स्क्वायर इक्वल 4a 24, तो 4a इक्वल टू 2500/24 आ गया। ये 4 से कटा, ये 4 से कटा है, तो 625/6 आ गया। अब इक्वेशन 1 बिकम्स 4a का वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 625/6 y। अब ये तो एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट आप रखेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा, बिना a का इक्वेशन मिलेगा। अब पॉइंट बी जो है इसमें पुट कर दो, 18 स्क्वायर 18 कोमा के x का 18 यहां रख दिया, के y की जगह रख दिया, 18 स्क्वायर 625/6 के आ गया, के का वैल्यू ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, दिस विल बी 1944/625 आएगा, फर्दर 3.11 समथिंग आएगा। ये तो k का वैल्यू है, दिस इज k, k इज 3.11। अब ये क्या मतलब है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 18,3.11, लेकिन वायर कहां से कहां तक है, ये है 3.11 फ्रॉम हियर टू, वायर तो ये भी है ना, वायर इज फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपका ओरिजिन इधर है, यहां से 18 है, 3.11 ऊपर चले गए, लेकिन वायर तो ये केबल से लेकर रोड इधर है ना, सो लेंथ ऑफ वायर
wire equal to 6 plus 3.11, that is 9.11 मीटर है आंसर। इसको लिख लो, ये डायग्राम समझ लेना। दीज आर मोटे मोटे पोल्स है साइड में, आप लिख दो पोल्स, खंभा है, पोल है, ये भी पोल है, वर्टिकल पोल, दिस इज ऑल्सो पोल। ठीक, लिख लो इसको फटाफट, कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, बड़ा था। देखिए क्वेश्चन 4, an arc is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. ये ellipse, इसमें ellipse वर्ड यूज कर दिया, पैराबोला के चक्कर में मत पड़ना। Find height of the arc at a point 1.5 meter from one end. मतलब ये हुआ कि वो सेंटर से 8 मीटर चौड़ा है, सेमी इलिप्स है। तो मैं ऐसे मानो डायग्राम बिंदी, जैसे मान लो इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूं, एक्स एक्सिस को ऊपर ऊपर ये 2 मीटर है, और एक्स के ऊपर ये नीचे वाला पोर्शन है ये, ठीक है ना, सेमी इलिप्स 8 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर ऊंचा है। तो मैं इसको सेंटर से अगर वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये पूरा 8 मीटर है, पूरा 8 है, तो हाउ मच इज दिस इज 4, ठीक है ना, ये 4 मीटर है। 8 मीटर वाइड का मतलब मेजर एक्सिस का लेंथ 8 मीटर, 2 a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। अब ये दिस इज 2, फ्रॉम हियर टू दिस इज 2, तो बात पता चली, समझ में आया। तो डायग्राम देखने से आपको पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया, हियर a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 2, इक्वेशन क्या होगा, इक्वल टू इलिप्स इक्वल टू। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन देखिए, फाइंड हाइट द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड ओ एंड लिखो, अच्छा है, ठीक है। इधर से 1.5 मीटर चलिएगा तब इसकी हाइट क्या होगी, यानी यहां से 1.5 चलो, ये पॉइंट हमारा, तो उधर से कितना आएगा 2.5 होगा ना, यहां से आते 1.5 है, तो दिस विल बी 2.5। ये बात समझ में आपको, जब आप इधर से 2.5 चलेंगे तब इसकी हाइट क्या होगी, ये 2.5 कोमा मैं लिख दूं के, तो हाइट इज के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी, ठीक है ना, तो यहां पे लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, दिस इज 2.5 कोमा के 2.5 लिख दो या 5/2 लिख दो चलेगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आपको के का वैल्यू पता करना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोले तो 16, वाई दिस इज बी स्क्वायर इक्वल 1, सब इसको इक्वल में करवा देगा, ठीक है। नाउ पॉइंट ए लाइज ऑन दिस, बट पॉइंट ए कौन है, 2.5 कोमा के लाइज ऑन इट। अब आप इसमें x का 2.5, y की के रख दो, मैं लिखूंगा 2.5 का स्क्वायर बाई 16 प्लस के स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका के स्क्वायर यानी के का वैल्यू क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके जस्ट परफॉर्म करिए, 6.25 हो जाएगा, इधर ले लो 1 में से माइनस कर लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। करिएगा, देखा आपके क्या आता है, चेक कर लो कितना आया, आगे कम दिस साइड हो, ये 6.25 बाई 16 उधर चला गया, 1 में से माइनस कर दिया, 16 माइनस 6.25 माइनस क्या 16 में से 9.75 आया, आपका कितना चेक करो। अच्छा दिस इज के स्क्वायर बाई 4 है, ये के स्क्वायर बाई 4 इतना है, तो 4 से 16 कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू 9.75 बाई 4 आ गया। अब हमें के चाहिए, स्क्वायर रूट निकाला है, इसका स्क्वायर रूट 3.12, 4 का 2 होता है, जब आपने डिवाइड किया 1.56 आ गया,
So the final answer required height is 1.56 meter. That is the answer. कॉपी करो उसको फटाफट देख लो, करते जाओ। 4 क्वेश्चन हो रहे, 4 हो गए, 4 बाकी। Now this time I write the question here. A 12-meter long road moves with ends always touching the coordinate axis. Find locus of a point P on the road which is 3 centimeter from the end in contact with x axis. तो ये आपने एक एग्जांपल किया था, the last example, it was example 19 की तरह ही है, लेकिन आपको फिर भी समझ में करा देंगे। इम्पोर्टेंट है, मुझे सिंपल लगता है। तो सबसे पहले डायग्राम बना दो, ऊपर बना दो, यहाँ बना दो, ये मिटा दो, ठीक है। सो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। कितनी 12 मीटर लंबी रोड है, ओके। 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर सीएम का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रोड 12 सेंटीमीटर लंबी है। ए लिख दो यानी यहां बी लिख दो, बिल्कुल उसकी तरह, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट एक्स एक्सिस। पॉइंट पी का यहां से 3 सेंटीमीटर है, पूरी 12 है, तो ये 3 में यहां कर दूं, आई राइट 3 है, तो ये पॉइंट पी है। किसी भी पॉइंट का लोकस पता करना तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मानना, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मानना, कुछ लोग एच के भी देते। तो क्या है बच्चों, दिस इज 3, दिस विल बी 9, करेक्ट है। अच्छा, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से इधर परपेंडिकुलर, यहां इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट ट्रायंगल बना दो, बिल्कुल उसके बाद लेट दिस एंगल बी थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ठीक है। अब ये हमारा x हो गया, तो ये वाला y हो गया। अभी मैंने आपको कराया, ठीक है। नाम लिख दो m, ठीक है। करिएगा, बाकी सब ठीक ही है, ओके। इसका ए का कुछ करने का ये पॉइंट ए भी है ना। सो इन द राइट ट्रायंगल कौन है, पीएमए। पीएमए क्या मिलेगा, y बाई दिस वाज 3, y बाई 3, वो क्या y बाई 3 क्या है, y बाई 3 क्या बताइए, y बाई 3 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। वो लिख देना, लेट थीटा भी एंगल हो गया, थोड़ा एग्जाम्पशन लिख देना, ठीक है, करेक्ट है ना, एग्जाम्पशन लिख देना। एंड इन द राइट ट्रायंगल पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। अब आपके पास x है, आपके पास 9 है, तो x वाई 9 इक्वल टू होता है cos थीटा। थीटा से कैसे मुक्ति मिलेगी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन होगा। लिख लो इसको, x स्क्वायर बाई 81 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 80, व्हिच इज द पाथ, द पाथ इज एलिप्टिकल, ठीक है ना। व्हिच इज एन 81 लिखो, व्हिच इज एन एलिप्स, व्हिच इज एन एलिप्स, जो कि एलिप्स है, बाकी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। मैच एक्सिस चलो, एक्स एक्सिस, तो आंसर मैच करो, फटाफट लिख लो बेटे, जल्दी करो। x स्क्वायर बाई 81 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल वाली इलिप्टिकल पाथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एंट्री करते हैं, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, अच्छा लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब सबसे पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक्स स्क्वायर 12y बना सकते हैं। y लीनियर है, x क्वाड्रेटिक है, तो आप सेंटर ओरिजिन पे है, 0 0 पे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द लाइज ऑन द ओरिजिन। तो मैं ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, मैं अभी डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, फिर ये मिटाऊंगा, ठीक। सो ऊपर खुलेगा डब्बा,
तो मैं पहले ऐसे बना दूं, ये लो, ठीक है। y डैश x डैश, ठीक है। पैराबोला हमारा x इक्वल टू 12y, तो इक्वेशन पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू 12y। मैं सॉल्यूशन यहां से चालू करूं, ठीक। अच्छा, गिवन पैराबोला है, तो अब इसको आप क्या करना, लेटस रेक्टम के एंड पर, लेटस रेक्टम कहां से गुजरता है, दिस पॉइंट इज 0, a and latus rectum is the line segment passing through f and whose end points lie on the parabola, ठीक है। तो ये वाला this is AB is latus rectum, ठीक है। AB latus rectum में जो 4A होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहां पे AB भी, let AB be latus rectum। अच्छा, ट्राइंगल कौन सा, ये वाला। यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB, समझ में आया। AB लेटस रेक्टम है, AB की लंबाई कितनी है, AB इक्वल टू 12, आपको अभी 12 दिया ना, ये कंपेयरिंग 1 with x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो 4a कितना है, 4a इक्वल टू, देयरफॉर 4a इक्वल टू 12। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम कितने हो गया, 12 है। AB इक्वल टू 12, समझ में आया। एंड a कितना है, a इक्वल टू 3, ये बात समझ में आई। तो ये क्या, देयरफॉर AB इक्वल टू, आप लिख दीजिए 12। अब क्लियर हो गया। A इक्वल टू 3 है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, फोकस इज, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ या फोकस इज 0,3, ठीक है। नाउ दिस इज 3, दिस इज 12, तो दिस पॉइंट इज, ये साइड इक्वल है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और y एक्सिस इसका मिड पॉइंट मिडिल में जा रहा है, इसका वो इसका मीडियन का काम कर रही है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 1/2 AB into OA, ठीक है। सो देयरफॉर अभी OA इक्वल टू कितना है, OA इक्वल 3, समझ में आया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया OAB 1/2 AB into OA, बात समझ में आई। 1/2 AB कितना है, 12, OA कितना 3 है ना, तो 6 3 18 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट, काफी मजेदार क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, a man running a race course notes that sum of distances from two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the two flag posts is 8 meter. Find equal to the path traced by him. क्वेश्चन में गलत देगा, इक्वेशन ऑफ पोस्ट बोला है, पोस्ट नहीं है। यानी एक इंसान, एक आदमी एक दौड़ लगाता है, और दौड़ लगाते ही वो नोट करता है कि उसकी जो दो फिक्स जो पॉइंट है, फ्लैग पोस्ट है, दो झंडे लगे हुए हैं, उन झंडों से दूरियों का योगफल हमेशा 10 मीटर रहता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 18 मीटर, सॉरी 8 मीटर। मतलब ये है कि मान लो अगर दो ये झंडे, ये झंडा है और ये भी झंडा है, फ्लैग पोस्ट, तो मैं इसको फ्लैग पोस्ट इसको F1 ले लूं, दिस अनदर झंडा F2 हो गया। अब एक आदमी यहाँ दौड़ रहा है, यहां दौड़ा, चेक किया, ये प्लस ये उसका 10 है, यहां आया फिर भी डिस्टेंस का सम 10 है, दैट मीन द सम ऑफ डिस्टेंस। अब जो सम ऑफ डिस्टेंस, दैट मीन हिज पाथ इज एन इलिप्टिकल, इलिप्स की डेफिनेशन पढ़ी ना, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस इज फ्रॉम 2
फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, हियर द कांस्टेंट इज 10, समझ में आया? तो वो अब 10 क्या है? 10 दैट इज 2a, दैट इज लेंथ ऑफ मेटल एक्सिस, ये बात समझ में आई? तो कैसे होना था थोड़ा बता देता हूं। अब जैसे मान लो आदमी यहां पे है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी ये मैं बता दूं AF1 प्लस AF2, ये 2a के बराबर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कैसे? जैसे मान लो दिस इज 2a, ये 2a हो गया। अब मैं b पॉइंट यहां ले लूं तो क्या होगा? BF1 प्लस BF2, ये इसके बराबर है, तो दैट मींस दिस मस्ट बी 2a। ये बात समझ में आई? अब कैसे मैं बताऊं आपको, पता इसको क्या नाम दूं? C दे दूं इसको, I2C। तो BC हमारा, तो वो लिख देता हूं, क्लियर नहीं हो रहा है, दिस इज BC। तो BC हमारा 2a, BC 2a, तो कैसे होगा? BF1 प्लस BF2, तो क्या होगा? BF1 प्लस BC इक्वल क्या हो गया? BC इक्वल क्या? 2a, और वो 2a कितना है? BF1, चलो बात लो, BF1 प्लस BF2, ठीक है? अब BF1 में BF1 पढ़ा, ये थोड़ा समझ लो, आपको इसमें सॉल्यूशन दिखना नहीं। BF2 को क्या लिखूं मैं? BF1, देखो BF1 हो गया, फिर BF2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट BF1 प्लस F1 F2, समझ आया? अगर BF1 प्लस F1 F2, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2a कैसे हो गया? अच्छा, अब ये BF1 तो पढ़ा है, अब इस BF1 को मैं लिखूंगा F2C, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, F2C हो गया, एंड प्लस F1 F2। अब ये कितना होगा? दिस हाउ मच? दिस इज BC, BF1, ये मिला के BC है ना, और BC हमारा क्या? दैट इज आल्सो दिस इज 2a। तो कुल मिला के आप ये B यहां होता, चाहे यहां होता, यहां होता, वो हमेशा 2a ही होता। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको कन्विंस करने के लिए मैंने बताया, ठीक है? अब आप करेंगे, लिखेंगे since the distance, sum of the distances is always fixed, therefore his path is elliptical and 2a equal to 10 लिखना। फिर distance between two flat posts or the two fixed point are foci of the ellipse, तो दो फ्लैट पोस्ट के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर है, वो है 2c, दो फोसाई के बीच का डिस्टेंस 2c, 2c को 8, c को 4 हो गया। आपको यहाँ a मिलेगा, यहाँ से 2 है 10, a 5 हो गया, 2c 8, c हो गया 4। आप b पता कर लो, फिर इलिप्स का इक्वेशन लिखिएगा x y इसको प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर, ये देगा, करिएगा। आप वीडियो को पॉज करके मैं लिखता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है? अब देखो सॉल्यूशन, ये लिखना सम ऑफ डिस्टेंसेस, सिंस द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड क्वांटिटी फ्रॉम टू फ्लैट पोस्ट इज ए कांस्टेंट दैट इज 10 यूनिट्स, therefore his path is an ellipse। we have 2a equal to 10, a equal to 5, also the distance between two flat posts वो c 2c बनता है, 2c equal to 8, c equal to 4, a मिला, c मिला, तो b यहां से ले लो, a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से, आपको करते 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 b स्क्वायर मिला 9, a है b स्क्वायर है, तो रिक्वायर्ड इलिप्स इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर यानी 25, b स्क्वायर बोले तो ये पड़ा y स्क्वायर बाई 9 इक्वल आंसर इक्वल 1। यानी जब ये दौड़ेगा, उस दौड़ने के जो दौड़ेगा रेस कोर्स का रास्ते का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट रास्ता, दैट पाथ, ठीक है? लिख लो इसको, काफी मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज inscribed in a parabola y square equal to 4ax, where one vertex is at the vertex of the parabola। किसका वर्टेक्स? लैंग्वेज ध्यान रखना, किसका? ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स ऊपर है। फाइंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एक भुजा की लंबाई पता कीजिएगा। हिंदी में एक समबाहु त्रिभुज जो इस पैराबोला के परवलय के अंदर है, जिसका एक शीर्ष बिंदु पैराबोला के शीर्ष के ऊपर है, तो उसकी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई पता कीजिए, वो समबाहु त्रिभुज है। तो अब क्या करें? ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहाँ पे है, तो दूसरा ट्रायंगल मान लो साइड ऐसा हो गया, साइड थोड़ा
इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं अगर ऐसे बनाऊं, ये ट्रायंगल है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज एओबी, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज एओबी, ये बात समझना। अब इक्वेशन नंबर पैराबोला क्या है? पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, आप इसकी साइड को कुछ एज्यूम करेंगे। मान लो अब x नहीं करना, y नहीं करना, a नहीं करना, क्योंकि a यहां ऑलरेडी आ रहा है, x में ऑलरेडी है, तो कुछ थर्ड लेटर l ले लो या p ले लो। तो ये अगर p है, ये पूरा OA p है, तो AB वो भी p होगा। तो हमें AB दिस पॉइंट AC हमारा p/2 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए OA को या लेट द साइड्स भी 2p कर देंगे, 2p करेंगे ना, लेट साइड्स भी 2p करेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं ये 2p लिख दूं, दिस इज 2p, तो ये पूरा 2p है, तो ये p, दिस इज p, ये यहां से आपके p होगा ना, बात समझ में। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, p यहां से लेंगे, ठीक बेटर होगा, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कौन सा पता आपको, यहां से आप p है, तो ए का y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, OC होगा ना। तो राइट ट्रायंगल में, दिस इज राइट ट्रायंगल ACO में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OC पता करो, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जो भी आएगा OC एंड y कोऑर्डिनेट तो हमारा p हो जाएगा, ठीक है, ऊपर p है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे इन द राइट ट्रायंगल ACO, आपका OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, बात समझ में आई। AO स्क्वायर बोले तो 2p का स्क्वायर, AC बोले तो दिस इज p स्क्वायर, ठीक है। ये कुल मिलाकर 3p स्क्वायर हो गया। तो OC कितना हुआ, √3p हो गया, समझ आया, √3p हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट हो गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्या हो जाएगा, √3p, p, ठीक है। बट दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस पैराबोल y इसको 4 है, ठीक है, आपको p मिलेगा, बट a लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल 4ax, यानी y बोले तो p स्क्वायर, p 4a इंटू x कितना है, √3p, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो p इक्वल कितना आ जाएगा, p इक्वल आ जाएगा 4a इंटू √3, यानी 4√3a, 4√3 समझ में आया, 4√3a। तो अभी लेंथ ऑफ साइड क्या, 2p, इंप्लाइज दैट 2p इक्वल टू 8√3a, therefore side of the triangle, length of sides of triangle equal to 8√3a यूनिट, समझ में आया, इसको लिख लो 8√3a यूनिट, समझ में आ गया। चलिए इसको कॉपी करो पहले, फिर मैं आपको एक MCQ देता हूं मजेदार, लिख लो फटाफट। अब एक आप ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपने अभी जो 8th क्वेश्चन किया उसमें आपको साइड ऑफ द ट्राइंगल पूछा था। ये क्वेश्चन एनडीए 2016 में पूछा गया था, सेम ऊपर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y इक्वल टू 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola, then what is the area of the triangle। तो आपने, पहले मैं आपको देता हूं 2 मिनट का टाइम, कैन यू डू इट और नॉट, लेट मी चेक। आप करते रहो, 2 मिनट जब हो जाए आप इसको वीडियो को प्ले करके बैठ कर, अब मैं आपको कराता हूं, ठीक है। ऑप्शन आप गिवन हियर, आपने अभी मैं हिंट दे दूं, सिंस एमसीक्यू में शॉर्टकट पास हिंट, अभी भी आपने किया, साइड्स क्या है ट्राइंगल की,
साइड कभी भी क्या आपने 8√3a। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। अब ये a वो साइड है, या ऐसा नहीं करना कि ऐसा आपको दे देगा, ऐसा ऑप्शन नहीं, फिर उसमें बोलेगा नॉन देवो व्हाट इज साइड स्क्वायर, ठीक है। √3/4 साइड का स्क्वायर, समझ में आया। तो √3/4 ये साइड का स्क्वायर 8√3 इंटू a का पूरे का स्क्वायर, ये कितना होगा √3/4, ये कितना होगा 8 × 64 √3 × 3 √3 हो गया। दिस इज a², काटो इसको, ये कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 इंटू √3, यानी आपका आंसर 48√3a²। चेक वेदर अवेलेबल है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं, डी। ओके, योर आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।